तो मैं वैसे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि ये जो सारा रेस्पिरेटरी है, ये सारा है ना, मतलब ये जो ब्रीदिंग है, ये सारी ब्रीदिंग कैसे आती है, क्या आती है, उसमें डायग्राम्स बहुत हैं। तो डायग्राम समझाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे सारी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो मैं आई ट्राई मैं बेस्ट के समझा सकूँ। तो मैं अभी शुरू करता हूँ ब्रीदिंग। सही। तो अभी देखो, यहाँ पहले पैराग्राफ छोड़ दो, सही बकवास लिखी हुई है उसमें। वही डायग्राम मेन है, डायग्राम मैं समझाऊंगा। डायग्राम इसमें सारा पेज में डायग्राम है, ये ब्रीदिंग सारा है डायग्राम। डायग्राम समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सीधा सीधा बता दूँ, क्योंकि ये सारी बकवास रट्टा करोगे तो आगे चल के मसला हो सकता है, तो इसलिए अभी समझा रहा हूँ। देखो, ये नॉस्ट्रल जो है ना, नॉस्ट्रल का मतलब होता है ये जो नोज़ है ना, ये नोज़, फिर नॉस्ट्रल मतलब नोज़। तो अभी जब जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो ये होता है ट्रेकिया। देखो हमारे गले में है ना, जो थ्रोट होती है, थ्रोट में हमारे होते हैं दो पाइप्स होते हैं। एक होता है विंड पाइप, ट्रेकिया होता है। विंड पाइप का नाम होता है ट्रेकिया। एक होता है खाने का पाइप होता है, एक विंड पाइप होता है। यहाँ से हम दो पाइप्स होते हैं, अभी एक उनमें से एक पाइप का नाम है ट्रेकिया। तो अभी हम वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं नॉस्ट्रल के थ्रू, तो वे इसके अंदर जाती है, इसके अंदर जाके यहाँ पे ट्रेकिया में पहुँचती है। ट्रेकिया के पे पहुँचती है, इसको कहते हैं ट्रैकिया। फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर जब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब यहाँ पे पहुँचती है ना, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, जो ये वाला पॉइंट है जो दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है, अपने खुद पे डायग्राम में देख लेना। सो डार्क हो गया पेंसिल की वजह से, लेकिन यहाँ से देखो, दोनों चीज़ें कनेक्ट करे ना, उसको कहते हैं ब्रोंकस। कहते हैं ब्रोंकस, जो दोनों चीज़ों को कनेक्ट करे। अभी ये क्या है, ये भी एक लंग है, यहाँ लिखा हो ये लंग्स हैं, ये पहला लंग, ये दूसरा लंग। इन दोनों लंग्स को जो कनेक्ट करे ना, देखो जो ऑक्सीजन होती है, ये दोनों लंग्स पे जाएगी, सही है। इक्वली नहीं जाती है, बस थोड़ी इधर आ गई ऑक्सीजन, थोड़ी इधर आ गई, सही है। तो ये लंग्स होते हैं ना, ये दो लंग्स होते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन आ रही है ट्रैकिया से, विंड पाइप से, दोनों चीज़ों को कनेक्ट करती है ब्रोंकस। अभी 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 ये बहुत डिटेल्ड है और थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझा देता हूँ। ये लंग्स में जो देख रहे हो ना, यहाँ पे तुम लोग अपने डायग्राम में देखो तो ये कैमरा में थोड़ा अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ी थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई हैं, छोटी छोटी ऐसे बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं। ये जो छोटे छोटे डॉट्स है ना, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये डायग्राम नीचे बने होंगे, ये डायग्राम नीचे कर लेना। ये लंग्स है, सही है, लंग है। लंग के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये देखो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो कहते हैं एल्वोलाई। क्या एल्वोलाई कहते हैं, जो लंग्स हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें। अभी अभी एल्वोलाई का, अभी एल्वोलाई को तो अभी इसको अभी लंग्स को थोड़ा जूम करेंगे, लंग्स से थोड़ा जूम करेंगे तो एल्वोलाई उनको इतनी इतनी ये नज़र आएगी, सही है। एल्वोलाई देखो, एल्वोलाई इसमें कितनी छोटी है, लंग्स के अंदर कितनी छोटी है। जब मैं इसको जूम करते हैं तो ये इतनी बड़ी हो जाती है, ये ऐसे। देखो, ये देखो, ये जो रेड में है ना, ये कैपिलरी होती है, ब्लू में क्या होती है, वेन होती है। अभी अभी इसको क्या, अभी ये क्या है, एल्वोलाई। यहाँ से मैं बाद में पूरा समझाऊंगा प्रोसेस क्या होता है, पहले नाम वाम समझा देता हूँ मैं। यदि ये अभी अभी जो ये देख रहे हो छोटे छोटे, ये जो रेड है, रेड के बीच में थोड़ा डॉट बना हुआ है, ये थोड़ा ब्लैक में बना हुआ है, ये जो सर्कल देखो थोड़े बीच में, ये ब्लू और रेड के दोनों के बीच में। अभी इसको जो इन सर्कल पे थोड़ा जूम करोगे, सर्कल पे थोड़ा जूम करोगे तो तुमको मिलेगा ये चीज़। मतलब इतनी इतनी छोटी चीज़ थी एल्वोलाई को जूम किया तो ये आया, इसको जूम करोगे तो हमको ये आएगा। मैं थोड़ा प्रोसेस समझाता हूँ। देखो, मैंने जो रेस्पिरेटरी था, रेस्पिरेटरी पर वीडियो देखो तुमको पहले फिर समझ आएगा ना, ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। उसमें मैंने फुल प्रॉपर समझाया, और अपने वे में समझाया तो तुमको मतलब मेरा वे समझ भी आ जाएगा। देखो क्या होता है कि जब ऑक्सीजन होती है, अभी देखो ऑक्सीजन, अभी क्या होता है, ब्लड पूरी बॉडी में ट्रैवल कर रहा होता है। ब्लड कभी रुकता नहीं है, ब्लड 24 आवर्स जब भी हम सोते हैं कुछ भी करते हैं, ब्लड हमारी बॉडी में ट्रैवल करता ही करता है, कभी रुकता ही नहीं है। और ब्लड का काम होता है कि हमें पूरी बॉडी के जो भी एक एक ऑर्गन है, लंग्स है ना, उन पूरे लंग्स को ऑक्सीजन दे। क्या होती है, अभी देखो ऑक्सीजन जब हमारे नॉस्ट्रल्स आती है ना यहाँ पे, तो अभी लंग्स, अभी ऑक्सीजन तो पूरी बॉडी को चाहिए होती है, सही है। अगर हमारे ब्रेन में नहीं गई ऑक्सीजन, हमारे किडनी में नहीं गई ऑक्सीजन, हमारी टांगों में नहीं गई ना, तो हमारे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन को ब्रेन में भी होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन को ब्रेन में होना ज़रूरी है, यहाँ पे होना ज़रूरी है, मतलब पूरी बॉडी में होना ज़रूरी है। अभी ऑक्सीजन ब्रेन में कैसे पहुँचेगी, ब्रेन में यहाँ पे कैसे पहुँचेगी, वो पहुँचेगी किसी वजह से, ब्लड की वजह से। ब्लड, अभी देखो ये ब्लड है, ये ब्लड पूरा ट्रैवल कर रहा है, ब्लड ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन यहाँ पे जाके ये ब्लड के साथ मिल जाएगी, सही है। ब्लड के साथ मिल गई, ये क्या होता है, फिर यहाँ पे लंग्स, अभी वो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ से आता है, नहीं वो ब्लड है यहाँ पे आता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हो गई है। अब बताता हूँ, अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आती कैसे है, आ तो गई,
अभी देखो क्या होता है, देखो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे आती है, ऑक्सीजन यहाँ पे लंग्स में चली जाती है, सही है, यहाँ क्या हो गई, लंग्स में बैठी गई है। इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आती है ना, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे आई नॉस्ट्रल के अंदर, ऐसे लंग्स के अंदर बैठ गई, क्या हो गई, चली गई, आ गई, बैठ गई। ये कहाँ बैठती है वो, लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होता है, एल्वोलाई का पार्ट होता है, एल्वोलाई के अंदर ये वाला पार्ट है ना, सोलर सर्कल है, इसके अंदर आ जाती है। ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे रुक गई है, ठीक है, यहाँ पे रुक गई है और उसको पूरी बॉडी पे ट्रैवल भी करना है। ऑक्सीजन यहाँ रुक गई है, फिर क्या होता है कि ब्लड आता है, ब्लड देखो पूरी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सही है, ब्लड पूरी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, देखो वापस समझाता हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन आई, यहाँ पे आई, अंदर आ गई, अंदर क्या आ गई, अंदर बैठ गई, इन द फाइनल में यहाँ बैठ गई, यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ें नजर आई यहाँ के अंदर बैठ गई, ये छोटी छोटी चीज़ों को एल्वोलाई कहते हैं, एल्वोलाई की जो चीज़ें उनको एल्वुलस कहते हैं, सही है। ब्लड यहाँ पे आके इस जगह पे आके रुक गई, इस प्रॉपर जगह पे आके रुक गई। तो क्या होता है, जब ये ब्लड आता है ना, ब्लड यहाँ पे, ब्लड का क्या काम है, ऑक्सीजन, ब्लड का क्या काम है, ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी को देना है, क्या पूरी बॉडी पे ट्रांसफर करना है, बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर सकें। तो क्या होता है कि जो सारे वो क्या कहते हैं यार, जो ये ब्लड आता है अंदर यहाँ पे, सही है, इस ब्लड जब ये ब्लड अंदर आ रहा है, जब ये ब्लड अंदर आ रहा है तो कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड भी ऑक्सीजन कलेक्ट करने आ रहा है। तो ये ब्लड यहाँ पे आता है ना, देखो यहाँ से आता है, यहाँ पे ब्लड होता है ना, ये ब्लड ये जो ऑक्सीजन होती है यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, जमा कर लेता हूँ, ऑक्सीजन होती है, ये आ रहा है ब्लड, ये आ गया ब्लड, ये ब्लड यहाँ से एंटर होता है, एंटर होके यहाँ से ऑक्सीजन उठाता है, यहाँ चलते यहाँ से निकल जाता है। अभी इस ब्लड में क्या है, ऑक्सीजनेट है, तो इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब समझाता हूँ पूरा प्रोसेस। यहाँ से ऑक्सीजन एंटर होती है, यहाँ के एक पॉइंट ऐसी एक जगह पे रुक जाती है, मतलब थोड़ी ऑक्सीजन इस पूरी जगह में डिवाइड हो जाती है, मतलब यहाँ पे भी होता है दोनों लंग्स में ऑक्सीजन इस छोटी छोटी जगह में बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत छोटे अमाउंट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ छोटे अमाउंट में डिवाइड हो गया और इस जो जगह पे यहाँ पर रुक गया। फिर यहाँ पे ब्लड आता है, अभी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड कलेक्ट करने आ रहा है ऑक्सीजन को, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड कलेक्ट करने आ रहा है। तो जो भी ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ब्लड यहाँ पे इसमें एंटर होगा एल्वुलस में एंटर होते होते यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजनेट, और यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट करेगा, यहाँ पे उसने ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेगा ना, तो यहाँ से करते वो निकल जाएगा और उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस ब्लड में ऑक्सीजन है। फिर ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है ना, ब्लड में ऑक्सीजन आ गई है, वो कहाँ जाता है, देखो समझो यहाँ पे मैंने बनाया है, समझो ये किडनी है हमारी, समझो किडनी है ये हमारी, किडनी नज़र आ रहा हो, किडनी समझो ये हमारी किडनी है। तो यहाँ से ब्लड निकला, यहाँ से ब्लड जाएगा किडनी पे ऑक्सीजन देगा, किडनी को ऑक्सीजन दी, ऑक्सीजन ने ब्लड ने किडनी को ऑक्सीजन दी, किडनी ने उस ब्लड से ऑक्सीजन ली, सही है, ब्लड ने क्या किया, किडनी को ऑक्सीजन दी, फिर वहाँ से इसको किडनी को ऑक्सीजन देते वापस यहाँ पे लंग्स पे आएगा, वहाँ यहाँ से वापस कलेक्ट करेगा, वो ऑक्सीजन कलेक्ट करेगा, यहाँ से वापस निकलेगा, यहाँ से वापस उसको ऑक्सीजन देगा किडनी को, वहाँ पे वापस निकलेगा, मतलब प्रोसेस चलता रहता है। भाई मैं होपफुली समझ गया होगा भाई, मैंने जितना अच्छा कर सका अच्छा मैं समझाया है भाई, बस वापस समझा देता हूँ। एंटर होती है, यहाँ से ब्रोंकस होती है, ये दोनों लंग्स में कनेक्ट करती है, यहाँ पे जो छोटी चीज़ें होती हैं लंग्स में, बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ों में जाके होता है, छोटी चीज़ों में उन छोटी चीज़ों को कहते हैं, बहुत छोटी चीज़ें उनको कहते हैं एल्वुलस, एल्वुलाई के अंदर जूम करोगे तो एल्वुलाई के अंदर ऐसी हज़ारों चीज़ें होती हैं। एल्वुलस के अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या करता है, ब्लड आता है, वो ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजन ब्लड यहाँ पे आता है, उस ऑक्सीजन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते वो निकलता है और उस ब्लड को कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या होता है कि फिर बस अभी फिर वो ब्लड निकलता है यहाँ से, लंग जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं, बहुत बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैं एग्जांपल किडनी का दे रहा हूँ। किडनी को उसने दिया, किडनी से लेके वापस आया, यहाँ से वापस आया। अभी दूसरे पेज पे आते हैं, रेस्पिरेटरी का। होपफुली तुम लोग समझ गए होगे डायग्राम, अभी डायग्राम समझ गए ना, तो ये पेज मतलब कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ समझ जाओ, और समझ जाए तो रिपीट कर लो। हाँ,
तो कहाँ पे है, तो अभी इसमें लिखा हुआ है व्हेन यू इनहेल, सही है, देखो इसी में वही चीज़ लिखी है कि व्हेन यू इनहेल, इनहेल ब्रीद इन एयर एंटर्स इनटू ट्रैकिया में क्या होता था, फिर एयर आती है वो ट्रैकिया के अंदर आती है, ट्रैकिया आती है, फिर जो ट्रैकिया होती है टू ट्यूब्स में डिवाइड होती है, द ब्रोंकाई, क्या कहा था मैंने, जो ट्यूब्स होती है उनको कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस प्लूरल नाउन है, जो ब्रोंकाई होते हैं वो सिंगुलर नाउन है, एक जो ऐसे एक जो बना है डिवाइडिंग वाला, एक जो बना हुआ है सिर्फ एक जो एक साइड बना हुआ है, सो सिर्फ समझो सिर्फ लेफ्ट साइड जो है ना उसको कहते हैं ब्रोंकाई, दोनों साइडों को कहोगे तो ब्रोंकस कहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है सिंगुलर ब्रोंकस, यहाँ लिखा हुआ भी है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अभी फिर और ये ऐसे करते करते यहाँ पे एल्वोलाई पे आ जाते हैं, सही है। फिर यहाँ पे देखो जो एल्वोलाई को क्या बोलते हैं, एयर सैक्स, एल्वोलाई का एक और वर्ड है एयर सैक्स, मतलब जो एयर जमा करते हैं, क्या बोला था मैंने, एल्वोलाई के अंदर एल्वेस होता है, एल्वोलाइस के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन जमा होती है ना, यहाँ पे क्या लिखा है एयर सैक्स मतलब जहाँ पे एयर जमा होती है, एयर वो होती है, मतलब वो जमा होती है, वो होती है। फिर उसके बाद बताते हैं कि फिर यहाँ पे सारी गैसेज होती हैं, कैपिलरीज होते हैं टाइनी ब्लड वेसल्स, सही है। और ये मतलब ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज हम लोग गूगल सर्च भी कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये सारे बहुत बेसिक है। ये कैपिलरीज, ये मेरे ख्याल से कैपिलरीज होती हैं रेड वाली, और ये ब्लू वाली वेन्स होती हैं, सही है। यहाँ पे आते हैं, ऑक्सीजन इनहेल डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वोलाई टू द ब्लड इन द कैपिलरीज, ऑक्सीजन इन द एयर, अब मुझे पढ़ने दो एक सेकंड के लिए प्लीज़ रुक जाओगे, ऑक्सीजन इन द एयर द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड एंड द लंग्स, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, इट लीव्स द बॉडी थ्रू द ब्रोंकाई एंड टेक्स व्हेन यू ब्रीथ आउट। अभी समझो, अभी देखो, अभी हम देखो ऑक्सीजन तो आ गई, अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालते हैं ना, तो क्या होता है मैं ये भी समझा देता हूँ। तो ब्लड यहाँ पे एंटर होता है ना, यहाँ पे एंटर होता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन यहाँ पे दे के देखो अभी क्या होता है, देखो हर और कहीं पे यहाँ बना देता हूँ, रुक जाओ, मुझे ये एक ऑर्गन है, सही है, ऑर्गन का क्या नाम है, किडनी, सही है। अभी क्या होता है, किडनी को जब ये ब्लड आ रहा है, ये ब्लड ने ऑक्सीजन दे के चला गया वापस लेने ऑक्सीजन, सही है। तो जब ये ऑक्सीजन लेगा ना, किडनी वाली ऑक्सीजन वो लेगी, एनर्जी में करेगी, अब हर चीज़ को अपनी बॉडी में काम कर, इवन हमारे ब्रेन को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, हमें ऑक्सीजन नहीं होगा हम मर जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स काम नहीं कर पाएंगे। तो जब ये किडनी ऑक्सीजन लेती है ना, तो ये क्या करती है कि ऑक्सीजन लेती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, अपने आप को अच्छी तरह काम करती है, सही, एनर्जी लेती है ऑक्सीजन से, क्या होती है इसके लिए एनर्जी होती है, किडनी के लिए क्या होती है एनर्जी। तो जब ये एनर्जी बनाती है ना, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाती है, मैंने ब्रीदिंग में बताया था, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लिख देता हूँ मैं, और क्या बनाती है वाटर, सही, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कार्बन एंड वाटर। तो फिर सही है, तो जब वापस समझ ये सेकेंड टाइम ब्लड आ रहा है, सही है, सेकेंड टाइम ब्लड आया, फिर ये ऑक्सीजन भी देगा, ऑक्सीजन देके चला गया, सही है, एनर्जी देके गया इसको, किडनी को एनर्जी देके गया, यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट भी लेगा, समझो। देखो अभी यहाँ पे डायग्राम में बताते हैं, ये ब्लू एरो जो बना हुआ है ना, इनवर्ड आउटवर्ड बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये ब्लड दे रहा है, क्या मतलब ये ब्लड आ रहा है ना, ब्लड ऑक्सीजन ले रहा है, और जो ये रेड वाला है मतलब ये वो गंद छोड़ के जा रहा है, मतलब कलेक्ट कर रहा है, सही है। तो वापस समझाता हूँ, ब्लड आता है, सही है, ऑक्सीजन देके गया, वापस चला गया, सही है। अभी ये किडनी क्या होगी, उस ऑक्सीजन को एनर्जी में बदलेगी, एनर्जी में कैसे बदलेगी, एनर्जी बनाएंगे, अपने आप को काम करेगी, एनर्जी बनाएंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम एक्सेल करते हैं, एक्सेल मतलब जो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मुंह से जो निकालते हैं, और मुंह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 99% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं कोई मतलब डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन 99% कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वाटर 0 पॉइंट कुछ ऐसा होता है, सही है, 0.11 कह सकते हो। तो और ये और हमारे मुंह से ही निकलते हैं वाटर, तुम लोग कह रहे हो भाई वाटर तो हमारे मुंह से निकलता ही नहीं है, हमारे मुंह से सिर्फ एयर निकलती है, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, मतलब वाटर होता है लेकिन वो गैस के फॉर्म में होता है, और वो हमारे मुंह से निकलता है, सही। तो वापस समझा देता हूँ, ब्लड आया, उसने ऑक्सीजन दी, किडनी को वापस चला गया, किडनी ने उस ऑक्सीजन को काम मतलब सारा वो करके मतलब अपने आप को एनर्जी वाला बना दिया। फिर यहाँ से वापस ब्लड आता है, एनर्जी वो ऑक्सीजन वापस ऑक्सीजन देता है, फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है, फिर यहाँ पे ऐसे ब्लड चलते ब्लड यहाँ से ऊपर जाता है, ये वापस ट्रैकिया छोड़ देता है, भाई तू उसको यहाँ से नाक से निकाल दे, मतलब इतनी जल्दी, और ये विद इन सेकेंड्स काम होता है। यहाँ से जैसी ऑक्सीजन आती है यहाँ रुक जाती है, यहाँ से ब्लड जल्दी जाता है, ब्लड
विद इन मिली सेकेंड से काम होता है। आप ब्रीथ करोगे तो आप नोटिस करोगे सारा 1 सेकंड में काम होता है। एक ऑक्सीजन जल्दी से आती है, यहाँ रुक जाती है, यहाँ से ब्लड कलेक्ट करते करके यहाँ ब्लड दे देता है, ब्लड दे दे के यहाँ से फिर यहाँ से वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट करके यहाँ से मुँह से निकाल देते हो आप विद इन सेकेंड्स। सारा प्रोसेस विद इन सेकेंड्स होता है, बहुत जल्दी होता है, ये टाइम नहीं लगता है इस प्रोसेस को। फिर ये जेंटली फील्स, अभी आप नोटिस करो, जब आप इनहेल करोगे ना तो आपका जो रिब केज होता है ना वो मतलब थोड़ा पफ आउट हो जाता है, थोड़ा आगे निकलता है, मतलब थोड़ा वो होता है, इसको कहते हैं। और जो अभी जो इनहेल करते हैं तो हमारा जो रिब केज है वो आगे जाता है, मतलब थोड़ा पफ आउट होता है, थोड़ा आगे चला जाता है। और जब हम एक्सेल करते हैं, एयर निकालते हैं तो वो इनर हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, देखो जब समझो हमारी लंग्स में कोई ऑक्सीजन नहीं, कुछ नहीं है, सही है, कुछ नहीं है। जब हम इनहेल करेंगे ना तो ये इस लंग्स में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गई, है ना। तो वो लंग्स थोड़े भारी हो गए, थोड़े भर गए, हवा से भर गए ना, लंग्स हमारे क्या भर गए, हवा से भर गए। तो वो इसलिए हमारे थोड़े चेस्ट को आगे कर लेते हैं, सही है, तुम्हारे बोन्स को थोड़ा आगे कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अभी ऑक्सीजन भर गई है। फिर ऑक्सीजन भर गया, जो ऑक्सीजन निकाल के कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना अपनी बॉडी से, तो क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि अभी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, इसके अंदर ना ऑक्सीजन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना कुछ नहीं है, सारी चीज़ें निकल गई अभी, यहाँ से निकल गई, मुँह से और नाक से निकल गई, मुँह से निकल गई, और बस। और फिर और जो भी मसल इस रिब्स को आगे निकालती है ना, मतलब रिब्स को जो मतलब वो करती है, आगे निकालती है, तो वो दिखाती है कि भाई अब मेरे अभी बॉडी के अंदर वो नहीं, उसको कहते हैं डायफ्राम। यहाँ सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, सही। अभी भाई ओह मेरा गला बहुत सूख गया, लेकिन चलो सिर्फ 2 पेजेस रहते हैं। ये पेज फारिक पेज है, फिर ये पेज आ रहा है हमारे इसमें असेसमेंट में। ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैं अभी भी तुम लोगों के सामने पढ़ेगा तुम समझाता हूँ। मैंने सब एरोबिक सर्कुलेशन, बस यही चीज़ है भाई, मतलब कि वो रेस्पिरेशन होती है, इनहेल करते हैं, जाता है बाहर। अभी देखो अभी देखो हमारी बॉडी इनहेल जो करती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी इनहेल करती है वो करती है इनहेल ऑक्सीजन करती है। तो मतलब जब भी हम इनहेल करते हैं, देखो एयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हमारी एयर में गंदी एयर्स हैं जो नहीं होते, वो इंडस्ट्री से एयर होती हैं, वो भी एयर हमारे उसमें मतलब सराउंडिंग्स में है, ऑक्सीजन भी है। तो जब हम इनहेल करते हैं ना, तो हम जो मोस्ट चीज़ें जो इनहेल करते हैं वो होती है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम करते हैं, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा करते हैं, इनहेल करते हैं। और जब हम एक्सहेल करते हैं, वो एयर निकालते हैं अपने मुंह से, नाक से, तो वो होती है, उसमें जो ज़्यादा हम निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें ऑक्सीजन मतलब ऑलमोस्ट टू 0 होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे निकलता है, सही है। सिंपल चीज़ लिखी हुई है, और ये एक थोड़ा एग्जांपल दिए गए हैं उस एयर के लिए, इनहेल इनहेल सारा ये। और हमारा ख़त्म हो गया रेस्पिरेशन ब्रीदिंग, जो हमारे असेसमेंट में आ रहा है। तो मैंने सिर्फ असेसमेंट का कवर किया। सो बाय। और तुम समझ आ गया, अगर समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, मैं थोड़ा समझा दूंगा। और अभी के लिए तो बस इतना ही है, और मोस्ट प्रॉब्ली समझ गए होगे भाई, मैंने बहुत मेहनत की है। लाइक कर लेना, और कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ बतानी हो, कैसे सही नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाई, कोई गलती हो तो बता देना, इम्प्रूव कर लूँगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। और सही है, बाय, गुड बाय, और सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।